जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ, शिक्षा और साहित्य जगत को समर्पित हमारा प्रयास यही रहता है कि हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुँचे, क्योंकि जो राष्ट्र सबसे ज़्यादा शिक्षित होता है उस राष्ट्र का सबसे ज़्यादा तेज विकास होता है। ओके, तो हमारे समाज में साथियों हर वर्ग के लोग रहते हैं और कहा जाता है ना, शिक्षादान महादान। तो इस होली के पावन पर्व पर हमने सोचा कि जो हमारे समाज के कुछ वर्ग के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शिक्षा की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म व सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं और वो जीवन में प्रोग्रेस करने से वंचित रह जाते हैं। तो आखिर क्यों ना उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाए। तो साथियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैंने सोचा, चूँकि जो हमारा ये जो ऑफिशियल नंबर है, इस माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो इसके लिए तैयारी करवाई जाती है। ओके, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हो उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि वर्तमान में इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी चल रही है। हमसे पूरे देश के कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स का भी मेरे पास फ़ोन आया जिनके मैसेज को पढ़कर, जिनकी बातों को सुनकर मतलब कलेजा फट गया, आंखें नम हो गई। उनका मैसेज कहना था कि भैया हमारे पास मन है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन हमारे साथ कोई है नहीं, समाज हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। ओके, और आपने मेरे चैनल पे जाकर देखा होगा, मैंने किन्नर के साथ इंटरव्यू लिया था। एक किन्नर भाई के साथ था, उसमें आप दर्द देखोगे ना, उसने साफ साफ बोला था कि मेरे बदन पे इसमें वर्दी होती, लेकिन मेरे साथ लोगों ने न्याय नहीं किया, मुझको वह कि सपोर्ट नहीं मिला। आज मैं ट्रेन में भीख नहीं मांगती। साफ साफ उसने बोला है, जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। साथियों, हमारे बीच में कुछ दिव्यांग भी होते हैं। ओके, और उन्हें भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको प्रमाण पत्र पे 80%, 90%, 100% दिव्यांगता होता है। ओके, तो ऐसे लोग जो कि कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं, हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है। सोचो, इनके पढ़ सकते हैं लेकिन फीस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमारे पास स्त्री भी हैं और स्त्रियां भी आज ये सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, लेकिन आज भी आप गांव में जाओ, समाज में देखो तो स्त्री दो प्रकार की होती हैं। इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक अनाथ स्त्री, शादी से पहले अगर उसके पिताजी नहीं हैं तो भला फीस अदा कौन करेगा, विचारणीय मुद्दा है। तो एक तो अनाथ स्त्री होती है जिसका कोई अभिभावक नहीं है, पिताजी नहीं है, और शादी के बाद वह प्रोग्रेस करना चाहती है लेकिन वह विधवा हो चुकी है। दो पैसा वही कमाती है, बाल बच्चों को खिलाती है, लेकिन मन में लालसा है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी जीवन में आगे बढ़ूं। काश समाज उनका सपोर्ट करता, साथ देता। इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं समस्याओं को लेकर मेरे मन ने गवाही दिया है कि कुछ इनके बारे में सोचा जाए। दुनिया के लिए सोचा जा रहा है, हमारे समाज में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, समाज को लेकर, शिक्षा को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, हर तरह के लेकर। तो क्यों ना इनके साथ हम न्याय करें और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं इनके लिए। तो साथियों, मैंने सोचा ये जो होली का पावन पर्व है, सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, सब अबीर लगा रहे हैं, सब रंग डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके भी जीवन में रंग डाला जाए, इनको भी अबीर लगाया जाए। तो यथा सामर्थ्य मेरे पास एक छोटा सा प्रयास यही है। मैं तो सोच रहा था साथियों कि जो मेरा अमुआ बाजार गांव है, चूँकि मैं छोटा था तभी से मैं सोचता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने गांव क्षेत्र के जो विधवा का बच्चा है उसको मैं पढ़ाऊँगा फ्री में। जो किन्नर समाज के लोग हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा फ्री में, ठीक है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं इनको मैं पढ़ाऊँगा फ्री में। आज नौकरी लग चुकी है लेकिन मजबूरी है कि घर से बड़ी दूरी है। लगभग 1500 से 2000 की दूरी पे मैं इस समय कहाँ पे हूँ? मैं इस समय टेंगा वैली में हूँ। ओके, टेंगा वैली में, और घर कहाँ है? कुशीनगर में। अब यहाँ से आप सर्च भी करोगे तो लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी है। यही तो मजबूरी है, लेकिन अगर मन में लालसा है ना तो आज से इसका शुभारंभ होगा। किसका? शिक्षादान महादान। मैं सोचता था कि जब गांव अपने जाऊंगा, अमुआ बाजार गांव, तो मेरे गांव के जो मौजा है ना, 12 टोला है, हजारों लोग रहते हैं।
मैंने सोचा था कि जितने लोग इस वर्ग में आएंगे उनको मैं मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश करूँगा। घर पे मैंने चर्चा भी कर ली थी, हमारे क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मैंने डिस्कस भी कर लिया था। अब इंतज़ार था कि यहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश थी कि टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश से जब कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी तो उस शुभ कार्य को शुरू किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन मेरे मन में ये आया कि वह पल कब आएगा रब जाने, पता नहीं पोस्टिंग कहाँ होगा, कुशीनगर में ही होगा या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ। ठीक, मैंने सोचा कि जब मैं तैयारी करवा रहा हूँ इस माध्यम से, अब पूरे देश के कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको मौका दिया जाए। ओके, तो अगर हमारे किन्नर समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उससे कोई मतलब कि गुरुदक्षिणा नहीं, कुछ नहीं, हमको उससे बस एक गुरुदक्षिणा चाहिए उसका सिलेक्शन, उसका प्रोग्रेस, उसके चेहरे पे खुशी, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर दिव्यांग भाई दिव्यांग बहन कोई भी है, उसके मन में इच्छा है किसी भी क्षेत्र में जाने का, सिर्फ इस समय तो मेरी तैयारी चल रही है इंटरव्यू, किसकी, इंटरव्यू एंड डेमो क्लास, शाम को 8 बजे मैं तैयारी करवाता हूँ। ये पेड कोर्स है। अब पेड कोर्स भी मेरा ज़्यादा नहीं होता है, सैकड़ा में ही होता है, 1000 में नहीं होता है, इतना में होता है कि जिसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो भी जुड़ सके। और सिर्फ वो पेड इसलिए रखा जाता है कि लोग वैल्यू समझें जो भी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि फ्री का लोग वैल्यू नहीं समझते हैं इसलिए, ठीक ना। लेकिन इनसे पेड कोर्स के रूप में भी सिर्फ इनका लगन हमें चाहिए। और अगर ये जुड़ना चाहते हैं तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें कुछ नहीं करना। अगर आप किन्नर समाज से हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो, एसएससी में जाना चाहते हो, यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई भी परीक्षा दोगे उसमें हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्याकरण से क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में। ओके, A to Z किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि सर मैं इस परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ओके, आपको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल तो केंद्रीय विद्यालय में की तैयारी चल रही है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसेस बता रहा हूँ शॉर्ट में। अगर आप किन्नर थर्ड जेंडर हो तो भी सुनिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो भी सुनिए, स्त्री हैं, स्त्री में अगर आप अनाथ हैं, पिताजी नहीं हैं आपके साथ, दुर्भाग्यवश नहीं हैं, यदि आप विधवा हैं तो आपके लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, सिंपल सी भाषा है, व्हाट्सएप करना है। लिखना क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ इतना सा करना है, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिख के भेजिएगा, क्या, अपना नाम, वर्ग लिखिएगा, वर्ग क्या कि आप अनाथ स्त्री या विधवा स्त्री या दिव्यांग हैं या किन्नर हैं, ये आपका वर्ग में आ जाएगा, ठीक ना। ये वर्ग लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, नाम वर्ग, ठीक। पता लिख दीजिएगा, शॉर्ट में पता लिखिएगा, और किस नौकरी की तैयारी कर रही हैं उस पद का नाम लिखिएगा, सिर्फ इतनी सी बात। और मैं आपसे पब्लिकली बता रहा हूँ कि आप जो कुछ भी लिख के भेजोगे ना, इसको गुप्त रखा जाएगा। क्या, गुप्त। आपके अलावा मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं जान पाएगा कि आपको। और देखो, आप जब अपना लिखोगे ना तो आपको इस नंबर के माध्यम से उस क्लास से जोड़ दिया जाएगा जिस क्लास से पूरे देश से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। ओके, और जोड़ते वक्त बस आप उसमें शामिल हो जाओगे, मतलब समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। ओके, किसी को नहीं पता चलेगा पब्लिकली कि आप किन्नर समाज से हो या दिव्यांग हो या फिर अनाथ हो या विधवा हो। ओके, आपका रिस्पेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मतलब इस समाज की जिम्मेदारी है। तो सब कुछ क्या रखा जाएगा, गुप्त। ओके, हाँ, हम वेलकम करते हैं, जो हमारे वहाँ आता है हम वेलकम करते हैं, तो सिर्फ नॉर्मल सा वेलकम होगा कि सुनील चौरसिया कुशीनगर से, राधा चौरसिया देवरिया से, फला उत्तर प्रदेश से, फला दिल्ली से, ऐसे हम वेलकम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि यही किन्नर है या ना, ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपके रिस्पेक्ट का सम्मान करना हमारा धर्म है। क्या है, धर्म है। आपको सिर्फ इतना करना है, नाम लिख के भेजिए, वर्ग, पता और पद, इतना लिख के भेजेंगे। लेकिन
इसके साथ एक हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या? ये सॉलिड पॉइंट है। प्रूफ चाहिए हमें कि जैसे मान लीजिए कि आप किन्नर समाज से हैं, तो किन्नर समाज का प्रमाण पत्र, किन्नर प्रमाण पत्र हमें चाहिए। और प्लस इसके साथ आपका एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया, या फिर रिजल्ट आपका हो गया। ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात को। और प्रमाण, जैसे मान लीजिए किन्नर समाज से आप हो, केंद्रीय विद्यालय मान लीजिए कि तैयारी आप कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो तो आपका एडमिट कार्ड आया होगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, तो उस पर अगर आपका नाम है राम, RAM, तो इस प्रमाण पत्र पर भी लिखा होना चाहिए RAM। दोनों मैच करेगा, आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा। ये अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन ही इंसान को और राष्ट्र को महान बनाता है। आप ये नहीं कि ये प्रमाण पत्र किसी और का, श्याम का है और राम तैयारी कर रहा है तो श्याम वाला भेज के उसको से एडमिशन ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी होगा डिसिप्लिन के साथ होगा। ये दोनों मैच खाना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर दिव्यांग आप हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है। ठीक, दिव्यांग प्रमाण पत्र आप भेजेंगे और साथ ही साथ जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित दस्तावेज। समझे? दस्तावेज का मतलब जानते हो कि नहीं? या तो एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म या कुछ भी जिससे सिद्ध हो कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो और आप दिव्यांग हो। क्लियर? ये आप भेजिए। आपसे 1 रुपये का गुरुदक्षिणा नहीं कोई लेगा। आपसे हमें दक्षिणा चाहिए, गुरुदक्षिणा, आपका सिलेक्शन, आपके चेहरे की खुशी। शिक्षा देना हमारा धर्म है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। तीसरी बात, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री में अगर आप अनाथ हैं तो देखिए आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। क्या होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र भेजिए, प्लस यही चीज़ एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा, और दोनों में नाम समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका नाम है प्रियंका। ठीक, उदाहरण के लिए प्रियंका, और आपकी शादी नहीं हुई है, पिताजी का देहावसान हो चुका है। ठीक, पिताजी का मान लीजिए कि नाम है मदन। ओके, तो यहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड रहेगा तो उस पर लिखा रहता है कि प्रियंका, नीचे लिखा रहेगा पिता या पति का नाम, तो शादी नहीं है तो पिता का नाम, तो पिताजी का नाम तो मदन लिखा रहेगा, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मदन लिखा होना चाहिए। क्लियर? अगर शादीशुदा हैं तो विधवा है, यानी विधवा का मतलब पति की मृत्यु हो चुकी है, तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए कि कब की मृत्यु हुई है, किस कारण से मृत्यु हुई है, क्या हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ प्रमाण पत्र चाहिए और आपके पति का नाम इस एडमिट कार्ड में होगा, तो जो नाम यहाँ पर रहेगा वो नाम यहाँ पर दिखना चाहिए। सिर्फ इतना मैच करेगा, ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू, और फिर रिलैक्स होकर अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आपके जीवन में खुशियाँ बरसें। होली के पावन पर्व पर हम प्रकृति माता से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन रंगीन हो। आप मुस्कुराते रहिए, जीवन में प्रोग्रेस करते रहिए। शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है। साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके संपर्क में कोई भी अगर हो किन्नर समाज से, उसको आप प्रोवाइड करा दीजिए। वीडियो को आप उसके पास भेज दीजिए। ओके, दिव्यांग अगर कोई है उसके पास आप भेज दीजिए। हाँ, दिव्यांग का क्या है कि 40% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40%। ओके, इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना 40% है तो उसका एडमिशन होगा। उसके नीचे वाला का मतलब कि लगभग स्वस्थ ही होते हैं। ठीक ना, कोई बात नहीं। ये मजबूरों के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है। स्त्री अगर इस तरह की कैटेगरी में कोई भी हो तो उसको ये वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक ना। और तैयारी किसका? इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी अभी चल रही है प्रेजेंट में। अगर मान लीजिए कि आप किसी और पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना। हाँ, कमेंट करके ये सब कुछ भेज कर थोड़ा सब्र कीजिएगा।
आपको थोड़ा एक प्रोसेस होता है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो कक्षाएं तत्काल में चल रही हैं उससे जोड़ दिया जाएगा। साथियों, यह मेरा प्रयास कैसा है, आप अपना सुझाव अवश्य प्रदान कीजिए। क्या सुझाव अवश्य प्रदान करिए। और सुझाव मैं इसलिए मांग रहा हूं आपसे क्योंकि हमारे साथ बहुत एक से एक विद्वान साथी जुड़े हुए हैं। यह एजुकेशनल चैनल है, क्या एजुकेशनल, और हमसे ऐसे ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो तैयारी करते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक ना, और मतलब कि शिक्षा जगत में भविष्य में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाले विद्यार्थी भी हैं, एक से एक प्रतिभाशाली। तो आपका क्या सुझाव है, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? अपना सुझाव, क्या अपना सुझाव देखिए, जितना हो सका उतना मैंने किया है और करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं। तो अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर प्रदान कीजिए। हमारे साथ तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे थे, इतने ऐसे ऐसे विद्वान हमको देखते हैं, ठीक ना। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमें खुशी होती है, प्रणाम, ठीक ना। तो अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके, ठीक ना। फिर मिलते हैं साथियों एक शानदार वीडियो के साथ, सारगर्भित वीडियो के साथ, शिक्षाप्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।